मेटाबॉलिक सिंड्रोम का अर्थ होता है शरीर के अंदर बनना और टूटना के बीच में जो समस्याएं आती है, जिस कारण से कुछ लक्षणों का समूह बनता है। सिंड्रोम का अर्थ होता है लक्षणों का समूह, यानी समस्याओं का समूह भी समझ सकते हैं। अगर ये समस्याएं शुरू में छोटी होती है, अगर इस पर ध्यान नहीं दिया जाए तो बाद में जाकर बड़ी समस्याओं का कारण बनता है। जैसे हार्ट अटैक हो जाना, जिसमें सीने में ज़ोरों से दर्द होता है और आदमी कभी कभी सांस फूलने लगता है, पसीना चलता है, या उल्टी होता है, या कभी कभी धड़कन की गति के गड़बड़ होने कारण से, अरेस्ट होने कारण से मर भी जाते हैं। दूसरा होता है दिमाग के अंदर जो खून का नली बंद होता है, तो या तो कभी कभी पैरालिसिस मार देता है, या कभी कभी लोग इतना ज़्यादा होता है कि वो मर भी जाते हैं। तो ये जो बहुत घातक बीमारी होता है, उसके सबसे शुरुआती लक्षण क्या क्या होते हैं, उसमें एक इम्पोर्टेंट है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। शरीर के अंदर बनना और टूटना, ये दोनों प्रक्रिया लगातार चलते रहता है, उसमें एक इम्बैलेंस पैदा होता है, जिस कारण से ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम जन्म लेता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम का जो सबसे पहला हिस्सा होता है मोटापा का होना, यानी पेट का निकला होना। दूसरा होता है ब्लड प्रेशर का बढ़ना, ब्लड शुगर का बढ़ना, और लिपिड प्रोफाइल में ट्राइग्लिसराइड का बढ़ना, और जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है HDL, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, उसका कम होना। तो ये सब जो है मेटाबॉलिक सिंड्रोम के 5 हिस्से हैं। इसमें से कोई 3 हिस्सा अगर किसी व्यक्ति में मिल जाता है तो उसे हम बोलते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो गया है। और मेटाबॉलिक सिंड्रोम किसी को हो गया है तो आने वाले समय में उसे डायबिटीज़ हो जाएगा, मधुमेह हो जाएगा, और उससे के खून के नली के अंदर चर्बी जमेगा, प्लैक जमेगा। वो प्लैक के फूटने से वो नली, खून का नली बंद होगा, और जब खून का नली बंद होगा तो हार्ट अटैक होगा। अगर ये खून का नली हार्ट का हिस्सा है तो, अगर यही खून का नली दिमाग का हिस्सा है तो स्ट्रोक होगा, पैरालिसिस होगा, पक्षाघात होगा, जिसे हम लोग बोलते हैं। पक्ष मतलब एक हिस्सा, एक शरीर का एक हिस्सा काम करना बंद कर देता है अचानक। तो इस तरह से मेटाबॉलिक सिंड्रोम का ये हिस्सा हुआ कि आपको अगर मोटे हैं, इसका क्राइटेरिया अगर हम चलें, मैंने क्या इसका नियम है, तो पुरुषों के लिए 40 इंच, महिलाओं के लिए 35 इंच से मोटा है अगर पेट का चारों तरफ से अगर नापते हैं तो कमर के ऊपर, डांड के ऊपर हम लोग बोलते हैं, तो वो। दूसरा होता है ब्लड प्रेशर 130 और 85 से ज़्यादा होना। 130 हो गया सिस्टोलिक ऊपर वाला, और 85 हो गया डायस्टोलिक नीचे वाला, उससे ज़्यादा है। तीसरा हो गया ब्लड शुगर फास्टिंग, यानी खाली पेट सवेरे 100 से ज़्यादा है। चौथा हो गया ट्राइग्लिसराइड, TG बोलते हैं, 150 से ज़्यादा। चौथा हुआ HDL कोलेस्ट्रॉल, महिलाओं में 50 से कम होना और पुरुषों में 40 से कम होना। ये सब मिला करके मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहलाता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम का जो मुख्य अंदर का कारण होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, यानी इंसुलिन पहले के जैसा काम नहीं कर पाता है, जिस कारण से ग्लूकोज बढ़ता है और वो डायबिटीज़ का रूप लेता है। और ग्लूकोज बढ़ना, डायबिटीज़ होना बहुत सारी बीमारियों को बुला के ले आता है, समूह पैदा करता है। जैसे चोरों का समूह होता है, नेटवर्किंग, मार्केट में नेटवर्किंग होता है, ठीक उस तरह बीमारियों के नेटवर्किंग तैयार हो जाता है। उस नेटवर्किंग में अगर एक बार जो फंस गया तो वैसे लोगों को हार्ट अटैक होने की संभावना, डायबिटीज़ होने की संभावना, स्ट्रोक होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। और उससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले जाने मेटाबॉलिक सिंड्रोम किसे होता है। ऐसे लोगों जो मोटे हैं, जो खाना में ज़्यादा तेल मसाला खा रहे हैं, जिसमें तेल में खास करके सैचुरेटेड तेल खा रहे हैं, जैसे बाहर में रेडीमेड खाना बनता है वो सब। दूसरा होता है दिन भर कुछ नहीं करते हैं, बैठे रहते हैं। चौथा होता है वो स्मोकिंग। मेटाबॉलिक सिंड्रोम, सबसे पहले आप देख रहे होंगे फोटो में मोटापा है, इसका 35 इंच से ज़्यादा महिलाओं के लिए, 40 इंच से ज़्यादा पुरुषों के लिए। अगर ऐसा है तो मोटे हैं। दूसरा हो गया ब्लड प्रेशर 130 और 85 से ज़्यादा होना, यानी 130 सिस्टोलिक और 85 डायस्टोलिक से ज़्यादा होना। तीसरा हो गया ब्लड शुगर, रक्त शर्करा, खाली पेट फास्टिंग 100 से ज़्यादा होना, यानी ब्लड शुगर, रक्त शर्करा 100 से ज़्यादा होना। चौथा और पांचवा है आपका लिपिड प्रोफाइल, खून के अंदर ट्राइग्लिसराइड का मात्रा 150 से ज़्यादा होना, और HDL कोलेस्ट्रॉल जो लाभदायक अच्छा कोलेस्ट्रॉल है उसका 40 से कम होना।
पुरुष में और 50 से कम होना महिलाओं में, यहाँ थोड़ा गलती लिखा हुआ है तो इसको ध्यान दे दीजिएगा। यानी महिलाओं में 50 से कम होना और पुरुष में 40 से कम होना, ये खतरे का कारण है। सिंड्रोम के कारण क्या है? इंसुलिन का रेजिस्टेंस होना, मोटापा होना, भोजन में तेल का ज़्यादा होना, दिन भर बैठे रहने वाला काम करना यानी सेडेंटरी लाइफस्टाइल, धूम्रपान करना यानी सिगरेट या बीड़ी का पीना ज़्यादा हार्मफुल है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम से बचने का क्या उपाय है? रोज़ाना 30 मिनट टहलना, खाने में सब्जी सलाद के पर्याप्त मात्रा का होना, तेल का मात्रा कम होना और वो भी अच्छा तेल लेना, जैसे राइस ब्रांड होता है या सरसों तेल भी ले सकते हैं, लेकिन डालडा खाना, बाज़ार का जो एक ही तेल में बार बार खाना बनता है उसका खाना ख़राब माना जाता है। वज़न का सही रहना, यानी अब मोटापा एकदम नहीं होना, आप खाना उसी तरह से खाइए, टहलिए उसी तरह से, वज़न सही रहे। धूम्रपान नहीं करना। अगर इन सारी बातों का ख्याल रखते हैं तो आने वाले समय में आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम नहीं होगा। फिर मेटाबॉलिक सिंड्रोम नहीं होगा तो डायबिटीज़ और हार्ट अटैक की संभावना को बहुत हद तक कम कर देता है। धन्यवाद।